पाकिस्तान का कार्गो विमान लापता हो चुका है और पाकिस्तान की जो आवाम है वो खुद पूछ रही है कि आखिर विमान गया कहाँ। आसमान निगल गया है, समुद्र में समा गया, क्योंकि अब तक लोकेशन भी नहीं मिली है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने मोनिका बहन। देखिए क्या है, ये पाकिस्तान का कार्गो विमान ओमान के ऊपर क्या कर रहा था। पहले सवाल तो मुल्ला मुनीर से ये पूछो, जी। भाई तेरा जहाज वहां क्या कर रहा था। और अब ये जो जहाज नीचे गया, कहाँ गया। अब ये ओमानियों को कह रहे तुम ढूंढो, ओमान कह रहा हमारी अपनी वाट लगी पड़ी यार, हम तुम्हारा जहाज काहे को ढूंढे। पाकिस्तान में क्षमता है नहीं, पाकिस्तान की नेवी आप जानते हो कि जहाज है, तेल डालने के पैसे नहीं है। अभी पड़ोसी से लिए थे कल परसों पैसे, वो दिए नहीं। तो जाए कहाँ, वो शिप वैसे चलते वलते हैं नहीं, वो दरिया में चलने लायक है, समंदर में चलने लायक है नहीं। तो अब पाकिस्तान पूछ रहे भाई पहले ये कार्गो जहाज वहां क्या कर रहा था, अगर कर भी रहा तो ये गया कैसे। गया कैसे, तो पाकिस्तान के श्रीमान मुल्ला मुनीर साहब हाफिज कुरान क्या कर रहे हैं जहाज ढूंढने के लिए। ओमानियों के भरोसे बैठे हो तुम। ओमान कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है ढूंढने का, तुम क्या कर रहे हो। और दूसरी बात भी आपको पाकिस्तान में बता दो, एक बड़ा रूमर चल रहा है जी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रूमर चल रहा है कि मुल्ला मुनीर सब पॉलिटिशियनों को जेल में डालने वाला है। क्योंकि जो अभी क्या हुआ ना, अभी ईशा डार का एक वीडियो, एक वायरल टेप वो हो रहा है। वो कह रहा है जी जब से मुल्ला मुनीर आया आर्मी तो वाट लग गई। आर्मी के जनरल का नाम लोग एहतराम से लेते थे, इसको तो लोग मोटी मोटी गालियां दे रहे, पंजाबियों का गालियां दे रहे, वो मैं खैर बोल नहीं सकता। ये गाली देते, ये गाली देते, इसने तो आर्मी का नाम खराब किया, इसने यूनिफॉर्म का नाम खराब किया, और जो फौज का दबदबा था वो खराब किया। देखिए पहले जो जनरल होते थे वो पीछे रहते थे, सामने एक पॉलिटिशियन को कर दिया, ठीक है जी, जी। वो पॉलिटिशियन को ऐसे बात नहीं बनी, दूसरे को बिठा दिया, तीसरे को बिठा दिया, आर्मी पीछे रहती थी। अब ये जो सामने आ गया ना पॉलिटिक्स में, कि शाहबाज के साथ हर जगह जाता, मीटिंग में बैठता, पहले जो भी गाली गलौज होती थी, जो भी फेलियर होता था, पॉलिटिशियन के साथ डलता था, आर्मी साफ, हम जी कस्टोडियन है, एंजल है। अब जब ये खुद सामने आ रहा तो लोग इसको भी गाली दे रहे, तू क्या कर रहा था भाई वहां पे। अब लोग कह रहे हैं कि भाई जापान ने तुम्हें बोल दिया तुम आतंकवादी देश हो, भारत के कहने पे तुमने क्या कर लिया। भारत में मोदी जी ने इंडोनेशिया में भूचाल ला दिया इस्लामिक वर्ल्ड में, तुमने क्या कर दिया। अफगानिस्तान तुम्हें ठोक रहा है, अफगानिस्तान तहरीक तालिबान के पीछे हमला हुआ, तुमने क्या कह दिया। बलोचों ने हमला किया, तुमने क्या कह दिया। और जो हम कह रहे थे अमेरिका के साथ जो आपकी मीडिएशन है वो फेल हो गई, ये जी। पाकिस्तानी 2 दिन पहले उछल रहे थे, अरे जनाब पाकिस्तान का बड़ा रुतबा बढ़ गया, हमने नेगोशिएशन की। मैंने कहा भैया जुम्मा 8 दिन नहीं चलेगी, 1 महीने नहीं चला पाकिस्तान का नेगोशिएटेड एमओयू, आप देख रहे हैं परिस्थिति क्या है। तो बेसिकली ईरान को तुम कहते हो ये हमारे यहाँ दहशतगर्दी भेजता है, ईरान जी हिंदुस्तान की गोद में, अफगानिस्तान हिंदुस्तान की गोद में, चाइना तुम पे भरोसा करता नहीं, अमेरिका के लिए तुम टॉयलेट पेपर हो, लोग तुम्हें गाली दे रहे हो। और जो सिंगापुर के डिप्लोमेट ने कहा था भाई लोगों को खिलाएगा क्या, जहर खिलाएगा, पैसे तो है नहीं, इकोनॉमी बर्बाद है, करोगे क्या। बिल्कुल। तो जब चीजें सामने आ रही है तो अब क्या सुनने में आ रहा, रूमर है, हो सकता है पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को जेल में डाला जाए, जी। एक मार्शल लॉ जैसी परिस्थिति लाई जाए, और चीजों को ऐसे चलाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि अमेरिका चाइना दोनों के लिए पाकिस्तान का वर्चस्व जीरो हो चुका, पाकिस्तान की फिलहाल यूटिलिटी जीरो है। और जी। सो कॉल्ड इस्लामाबाद मेमोरेंडम, अरे मोनिका बहन 20 दिन भी नहीं चला, हाय 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 हाय, इतनी है मतलब चाइनीज खिलौने से तो, चाइनीज खिलौना भी 21 दिन तक चलता है, 20 दिन भी नहीं चला, अरे शाहबाज मियां आपका इस्लामाबाद मेमोरेंडम, पाकिस्तान का मकबूसा मकाम, पाकिस्तान जियो पोलिटिकल प्लेस, 19 दिन में आपके मेमोरेंडम की हवा निकल गई और दुनिया की वाट लग गई। और ट्रंप ने आपके चहते ईरानियों को क्या कहा, मुझे वो रिपीट करने में भी शर्म आती, एक जी। बार मैं बोल चुका हूं। और पाकिस्तान तो अब खुद क्या बोले, आप ही नहीं बोला था ना शहबाज साहब, हाँ मौलाना शहबाज, ईरान और हम एक ही है, 2 दिल एक जान, उनका और हमारा एक दिल दरकता है, उनका फायदा हमारा फायदा, उनका नुकसान हमारा फायदा। अब अगर ईरान को अमेरिका ने मोनिका बहन ये सब शब्द बोले हैं, तो अगर आपका एक दिल एक जान है तो क्या आधे शब्द आप पे भी एप्लीकेबल होते हैं, मेरे हिसाब से तो होते हैं।